डॉक्टर साहिबा कहिएगा, अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें, डिप्लोमेसी को हिस्टोरिकली देखें तो 1971 में चाइना ओपनिंग में, 1988 में जिनेवा, दोहा और अब तेहरान, वाशिंगटन, और इसके अलावा अगर 90s की अगर बात करें तो जो अफगान बैक चैनल डिप्लोमेसी के बाद पाकिस्तान के लिए अब ये कितना बेहतरीन और बड़ा मौका है? थैंक यू। इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत ही बेहतरीन मौका, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक रोल है वो बहुत ज़्यादा शानदार और सबके सामने है। ग्लोबल लेवल पे उसकी एक्सेप्टेंस हुई है। इनिशियली जो आप बात करिए ना दोहा या अफगानिस्तान को लेके 1980s या 1990s की बात करिए, वो रीजनल लेवल पे थी, लेकिन इस वक्त ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ग्लोबल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, और ग्लोबल लेवल जिसमें यूएस इन्वॉल्व है, इसमें सारे गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व है, इसमें जो है ऑयल का इशू सबसे ज्यादा जो डोमिनेट कर रहा था कि बेसिकली बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो ऑयल का पैसेज था वो सारा का सारा हिंडर हो रहा था, उसको जो मीडिएट किया पाकिस्तान ने, ये बहुत ही जैसे कहते हैं ग्लोबल लेवल पे अपनी डिप्लोमेसी के इन्होंने उसको यूज किया है और मनवाया है एट द ग्लोबल लेवल। तो इसमें बड़ा मौका तो है ही डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान का रोल जो है ना काफी इसमें इसकी तारीफ है। सही, पाकिस्तान के रोल की काफ़ी तारीफ है। डॉक्टर मरियम मोहम्मद साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेगा। आमिर इलियास राना साहब, ये हुआ सब कैसे? पाकिस्तान ने ये सब कुछ मुमकिन कैसे बनाया? अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, सऊदी अरब को कंट्रोल करना, ईरान को कंट्रोल करना, यूएई, दीगर ममालिक भी हैं, फिर एक तरफ अमेरिका से बात करना, ईरान को भी लूप में लेना, उससे भी बातचीत करना, ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? पाकिस्तान ने किया क्या? देखिए, ये वैसे तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन इसको मुख्तसर हम इस तरह करेंगे कि जो आप मई की जंग जम जीते और पाकिस्तान दुनिया के सामने एक नए उसमें आया कि इक्तिसादी तौर पे मुश्किलात से घिरा हुआ मुल्क एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर वारफेयर में किस तरीके से एक अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को चारों शाने चित करता है 4 घंटे के अंदर अंदर। तो सऊदी अरब ने हमारे साथ फिर एक डिफेंस का पैक्ट किया। आप देख लें कि कतर पे जो हमला हुआ इसराइल का, हमास के जब लोग बैठे हुए थे, तो दुनिया ने देखा कि ये क्या अमेरिका को आपने बैठाया हुआ, और अमेरिका के बारे में मीम्स बनी कि भाई अमेरिका तो आया था गल्फ ममालिक को सहारा देने के लिए और गल्फ ममालिक को सहारा देना पड़ गया अमेरिका को ईरान के मुकाबले में। तो ये किस किस्म की दिफाई पॉलिसी थी और ना उनके कंट्रोल में थी। तो पाकिस्तान का जो दिफाई इमेज बना, सिफारती इमेज बना, हमारे वजीर आजम, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सारे मिलके ये काम कर रहे थे। ऐसे में जून में लड़ाई आ गई, आपको पता है, मई के फौरन बाद, और हमारा मुआहदा तो बाद में हुआ पिछले साल, लेकिन जून की लड़ाई के बाद ईरान के साथ हमने इस किस्म के ताल्लुकात बनाए कि उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर की करारदाद आई। ईरान के अंदर भी बड़ा तफाखुर होता है अपनी कौमियत का, और हर कौम में होना भी चाहिए, लेकिन वो लोग हमें टाइम ज्यादा नहीं देते थे। उनके सदर ने हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ, डिप्टी फील्ड मार्शल के साथ खड़े होकर बड़ी लंबी प्रेस टॉक की। उस तशक्कुर की करारदाद के बाद एक नया हमारा उनके साथ ताल्लुक बना, नया ताल्लुक दोबारा सऊदी अरब के साथ बना। ऐसे में जब जून की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद दोबारा इसराइल लगा रहा साजिशों में। पाकिस्तान ने बहुत सारी साजिशें राव और मुसाद की पकड़ के दी तेहरान को कि ये देखें ये इंडियंस के जरिए कैसे काम कर रहा है मुसाद और CIA मिलकर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ईरान को ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान एक वेल विशर है, सऊदी अरब को साथ मिलाया। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस के साथ हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस बन चुका हुआ है, हम उनके साथ दिफा में मौजूद हैं। ये अब जब लड़ाई शुरू की इन्होंने, हालांकि पहले भी पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेहरान ने चुना ओमान को कि हम वहां पे जाके करेंगे, और ओमान के वजीर खारजा ने फिर ओपन भी कर दिया कि नेगोशिएशंस के बीच में कैसे एक धोखाधड़ी की बुनियाद पे हमला हुआ, और फिर ईरान गुस्से में आया। तो फिर पाकिस्तान दोबारा इन हुआ। पाकिस्तान अपने दरीना दोस्त चाइना, सऊदी अरब, बीजिंग, ये अपना तुर्की और मिस्र सबको लेके चला, ये डिप्लोमेसी शुरू हुई। पाकिस्तान अकेला फ्रंट पे तो था, लेकिन बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने दोनों अतराफ के जो हामी लोग थे, अमेरिका और तेहरान के, उन सबको साथ मिलाया, मॉस्को को इत्मीनान में लिया। जैसे 4 वज़राए खारजा मिले, उसके बाद बीजिंग में चले गए डार साहब, 5 नुकाती इलामिया जारी हुआ। तो ये वो काम था जिसमें हम बार बार समझा रहे थे तेहरान को कि आप सऊदी अरब पे हमला मत करें, हमारे लिए मुश्किलात मत बनाएं, क्योंकि हमारा दिफाई मुआहदा है, जिसपे ईरान के सदर ने एक दफा माजरत भी की और रोका कि भाई मिलिट्री बेसिस पे आप निशाना बना रहे हो, उनके इक्तिसादी मामलात पे ना जाएं। ये जो कल कोशिश थी, ये आखिरी कोशिश थी अभी तक जो नजर आ रही है इसराइल ने की कि ये मुआहदा टूट जाए और बातचीत खत्म हो जाए। पाकिस्तान फिर दोबारा उभर के आया सामने, और चंद घंटों के अंदर अंदर जैसे मोहम्मद बिन सलमान से प्राइम मिनिस्टर ने बात की, तेहरान में बात की, तो सबको दोबारा एक पेज पे लाए। अमेरिका के साथ बात हुई, सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे इशारे मिल रहे हैं कि डेडलाइन से पहले कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बात बन जाए, और फिर प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट
ट्वीट आया। ये इस तरह मैंने आपको एक मुख्तसर कहानी सुनाई कि हम कैसे इन हुए और कैसे इसको लेके अब तक हम चल रहे हैं। सही। डॉक्टर मरियम साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। इसके साथ साथ अगर हम पड़ोसी ममालिक की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया है और फिर सारी दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त जिक्र कर रही है, लेकिन अगर हम पड़ोसी ममालिक की बात करें तो उन्हें ये चीज़ जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। उनकी जानिब से तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो असल में फ्रस्ट्रेशन है इंडिया के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को डिप्लोमेसी के जरिए रिक्लेम किया है और एक बैलेंस जो है वो शिफ्ट हुआ है? किसी हद तक डेफिनेटली के बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन हम अगर इसको देखते हैं डिप्लोमेसी के तनाजुर से तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना रोल ये प्ले किया है एज अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक एक स्टेट उभरी है जिसने मेजर कंट्रीज ग्लोबल लेवल पे यूएस और सारी कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को और ईरान को लेके ये सब चला है। ये जो रोल है ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और डेफिनेटली ये इंडिया के लिए थ्रेटनिंग है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कोशिश की थी इनिशियली कि पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पे या पाकिस्तान को अदर उसके अगेंस्ट करके कि उसका नाम खराब किया जाए ग्लोबल लेवल पे। लेकिन ये जो फील्ड है, ये जिसमें जो पाकिस्तान ने इस वक्त ये अर्न किया है, ये प्लेस बेसिकली ये प्रूव करता है कि अदर देन अदर जैसे वॉर्स के अलावा या कन्वेंशनल मेथड्स के अलावा ये एक और नई फील्ड है जिसमें डिप्लोमेसी को लेके निगोशिएशन के बेसिस पे पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है अपर हैंड अपना इस रीजन के अंदर, और एक ऐसी स्टेट इमर्ज हुई है साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो बेसिकली रिलायबल है चाइना के लिए, रशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, ईरान के लिए और यूएस के लिए। तो ये इस तरह का जो रोल है ये अनप्रेसिडेंटेड है और डेफिनेटली ये इंडिया की रीजनल हेजेमनी या उनका जो एक क्लेम है ऑफ इन्फ्लुएंस इन द रीजन या फिर एज अ रीजनल इन्फ्लुएंस या प्लेयर जो वो क्लेम करते हैं उसको ये अंडरमाइन करता है। सही। और डॉक्टर साहब, जो इस्लामाबाद में अब 10 अप्रैल को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ईरान और अमेरिका के वफूद यहाँ पर होंगे, उस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है आपका? क्या होना चाहिए, क्या बातचीत होगी, गिव एंड टेक क्या हो सकता है? ईरान के पास क्या है जो अमेरिका को दे सकता है? अमेरिका के लिए क्या काबिल कबूल होगा, क्या नहीं होगा? जी, इसके हवाले से ये देखें, अभी इनिशियल स्टेप है, ये अभी सिर्फ सीज फायर है और पाकिस्तान ने वो ग्राउंड उनके लिए उन्हें पेश किया कि बेसिकली आप आए, आप बातचीत करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें जो ईरान का बेसिकली स्टैंड है कि वो या ईरान के ऊपर दोबारा इस तरह 2 दफा निगोशिएशन के दरमियान पे ईरान पे अटैक किया गया। अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया जाए या कोई ना कोई इस तरह का रीजन या अनप्रोवोक्ड किस्म का कोई अनप्रोवोक्ड अटैक दोबारा ना हो। तो एक तो ये उनकी डिमांड है कि बेसिकली कि ये उनको कंफर्म किया जाए कि उन पर दोबारा अटैक नहीं होगा। दूसरा जो उनका कंसर्न है अटैक के अलावा, जो बेसिकली ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है और उनकी वो चाहते हैं कि उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ इस मद में फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए और दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से भी उनका रोल को एक्नॉलेज किया जाए। एक रीजनल प्लेयर्स के दरमियान इसकी मैनेजमेंट को एक तरीके का स्ट्रक्चर दिया जाए, तो ये भी उनकी दूसरी डिमांड है। लेकिन ये डील इतनी आसान नहीं होगी कि उसमें जैसे बात की जा रही थी स्पॉयलर्स की, इसराइल एक स्पॉयलर है इसमें, इंडिया एक स्पॉयलर साबित हो सकता है, लेकिन यूएस इस वॉर से डेफिनेटली निकलना चाहता है क्योंकि यूएस इस वॉर में सबसे ज्यादा, अगर हम कहते हैं जैसे यूएस चाहता था कि रिजीम चेंज हो ईरान में, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल उल्टी हो गई। इस वक्त रिजीम चेंज की बात हो रही है वो यूएस के हवाले से हो रही है। ट्रंप के अगेंस्ट बहुत से लोग खड़े हो गए हैं और उसके मिड टर्म इलेक्शंस भी नवंबर में एक्सपेक्टेड हैं। वो सारी की सारी चीजें टेबल बिल्कुल टर्न हो गई है अगेंस्ट यूएस। तो यूएस जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल वॉर से बहुत ज्यादा बदनाम या बिल्कुल। डॉक्टर मरियम मोहम्मद साहिबा, कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस कैलकुलेट हुई हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी स्पॉयलर्स के हवाले से हम जो रिस्क है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और